नमस्कार, वेलकम टू जीएस एडुपेडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और इस तरह से आइए अब हम लोग इस आंसर की और प्रश्न पत्र पर विचार करते हैं कि इसमें से कितने आंसर्स डाउटफुल हैं इत्यादि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में और आंसर की मिलाकर के टोटल 8 प्रश्न अंडर डाउट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कहा जाएगा। तो पहला प्रश्न है इसमें, द ब्रिटिश इंटर्ड इनटू द झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम, मतलब किधर से झारखंड में ब्रिटिश एंट्री किए थे। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सिंहभूम से, जबकि कमीशन दे रहा है इसका आंसर पलामू। दूसरा प्रश्न है न्यूक्लियर प्लांट लोकेशन मैचिंग का, जो कि गलत मैच कौन है इनमें से उसको चूज करना है। तो इसमें इसमें दो ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड हैं, जैसे कैगा यूपी में दिया है और कलपक्कम कर्नाटक में। तो इसमें दो आंसर होना चाहिए, जबकि आयोग का यूनिक आंसर खोज रहा है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन विदाउट पे है। तीसरा प्रश्न है एनआरसी चेयरपर्सन को लेकर के। तो एनआरसी चेयरपर्सन जून 2021 में अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए तीसरा प्रश्न अंडर डाउट है। चौथा प्रश्न है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लेकर के, वर्ण ऐतिहासिक क्रम में सबसे पहले कौन आया, इसके बाद कौन, इस तरह से। तो स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले हुआ था, और इसके बाद मुस्लिम लीग, और इसके बाद मॉरलम इंटू रिफॉर्म था, और फिर लखनऊ पैक्ट था। तो ये क्रम जो मैं बता रहा हूँ, ये क्रम ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है। ओल्डेस्ट सेंचुरी पूछा गया है, सबसे पुरानी सेंचुरी। तो इसका सही आंसर पलामू होना चाहिए, जो 1976 में बनी थी। और इसमें विकल्प में दे रखा है गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा में जो सेंचुरी है, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम है उसका, और वो 1985 में बनी थी कोडरमा। जैसा कि कोडरमा 1985 में बनी थी, और गौतम बुद्ध सेंचुरी गया में है। तो इसका आंसर पलामू होना चाहिए। 1976 में 6-7 सेंचुरी झारखंड में बनी थी, उसमें पलामू भी है, तो ओल्डेस्ट पलामू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, केस रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम। इसमें सारे विकल्प जो हैं कम्बिनेशन बनाकर जो दिए हैं वो गलत हैं। विकल्प 2 करके जो है, जो सब में दिया है, जो कि वो जमींदारी से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए सारे ऑप्शंस जो हैं कम्बिनेशन वाले ABCD सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग संबंधित प्रश्न है। SDG इंडेक्स जो जारी करता है नीति आयोग, कंपोजिट इंडेक्स, इसमें फ्रंट रनर कौन नहीं है पूछा गया, जबकि सारे के सारे स्टेट्स फ्रंट रनर हैं। जैसे कर्नाटक हो गया, हिमाचल प्रदेश, केरला, सारे के सारे इसमें फ्रंट रनर का लिस्ट में दिया गया है, जबकि इसमें से पूछा नहीं है, तो इसलिए इसका सारे विकल्प गलत हैं इसमें, ये भी डाउट में है। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट है, डिजीज ऑफ ग्राउंड नट मतलब मूंगफली में कौन कौन से रोग नहीं होते हैं। तो सारे जो भी 3 रोग दिए हैं इसमें सारे के सारे होते हैं। टिक्का होता है, डैम्पिंग ऑफ होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, इसलिए ये भी इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। तो 8वां प्रश्न इस तरह से विदाउट में है, और इस तरह से इस परीक्षा में टोटल 8 प्रश्न पर आपत्ति जानी चाहिए कम से कम। और अब देखना यह है कि इसमें से कितने प्रश्न आयोग डिलीट करता है, और उस डिलीटेड प्रश्न का अदर प्रश्न पे जो सही प्रश्न है उसमें नंबर डिस्ट्रीब्यूट करता है कि नहीं। दूसरा चीज़ है, कुछ प्रश्न में, 2 प्रश्न में मोर देन 1 करेक्ट है, तो हो सकता है कि जो लड़के 1 या 2 विकल्प मारे हों उन दोनों को नंबर दे दें। तो इस तरह से अब इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी करना बहुत मुश्किल है, और फिर भी हमने प्रयास किया है इसको जारी करने का, जो कि फिर बहुत मुश्किल है। फिर इसमें हमने हर कैटेगरी में प्लस माइनस 10 नंबर जोड़ दिया है। मान के चला है मैंने कि 5 क्वेश्चन इधर उधर होगा, तो या तो 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर, तो 10 नंबर जो है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अब आयोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो प्लस हो जाएगा, और आयोग डिलीट कर देगा, क्वेश्चन नंबर नहीं देगा तो माइनस हो जाएगा। तो यही है, जनरल में 210 से 240 के बीच में जो भी हैं वो अपना सोच सकते हैं। कम आने पे भी दिक्कत है, और 40 के ऊपर वाले तो 100% सेफ हैं। इस तरह से सारे कैटेगरी में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर भी ये इस बार कट ऑफ निकालना काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 8 क्वेश्चन गलत होना बहुत बड़ी बात होती है।